आपका स्वागत है आज की क्लास में। ये एक छोटी सी क्लास है। हमने एक छोटा सा वीडियो शूट किया है आपको ये बताने के लिए कि हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आपको पोस्चर्स या पोजेस काम आएंगे अपने प्राणायाम में भी। जब भी हम मेडिटेटिव पोजेस की बात करते हैं, फिलहाल जैसे इसको आप अर्ध पद्मासन बोल सकते हैं, तो ये वाला जो हमारे पोजेस रहते हैं, ये हमारे ऐसे पोजेस रहते हैं जिसमें हम ज्यादा देर तक बैठ सके एंड ये हमारी कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करता है। एक्चुअल अगर आप देखें तो जो हमारे पोजेस होते हैं वो दो टाइप में होते हैं। एक हमारे होते हैं मेडिटेटिव पोजेस और एक होते हैं कल्चरल पोजेस। तो जो हमारे कल्चरल पोजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वांगासन, शीर्षासन और टाइप के भी रहते हैं, पर हमारे मेडिटेटिव पोजेस बेसिकली 5 होते हैं एंड छठा वज्र आसन को माना जाता है। तो मैं ये भी दिखा देती हूँ, वज्र आसन ये होता है। तो जो वज्र आसन है उस आसन को एक ऐसा आसन माना जाता है जब आप, और जो 5 है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जब हम वो नहीं कर पाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप वज्र आसन को यूज कर सकते हैं। मेडिटेटिव पोजेस के अपने बहुत फायदे हैं। मेडिटेटिव पोजेस one should do for not just meditation, but you can also use any of these poses to check what is beneficial to you when you are doing pranayam. तो हमारे प्राणायाम practices में भी ये जो हमारे poses हैं, आप इनमें से अपने लिए खुद से choose कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा convenient कौन सा है, because ये बहुत important है कि हम ऐसा आसन choose करें जो हमारे लिए comfortable हो, जिसमें हमारी कंसंट्रेशन और बढ़ सके और हम उसे ज्यादा से ज्यादा देर रख सके। तो जैसे आसन का एक तरह से एक छोटा सा डेफिनेशन यही है, स्थिरम सुखम आसनम। तो जो भी आसन है, जो भी पोज है, वो स्थिरता से हम ज्यादा देर तक उस पे हम होल्ड कर सके, हम सुख पूर्वक उसमें बैठ सके और उस पे हम अपनी कंसंट्रेशन for the betterment of our awakening or for the betterment of our truth realization हम ऐसा कर सके, उसके लिए हम ये आसन चूज करेंगे। तो बस क्योंकि वज्र आसन की हम बात कर रहे थे, तो वज्र आसन में आप किस तरीके से बैठ सकते हैं, आपके ये जो थाइज हैं उसके नीचे आपके पैर जाएंगे। आई एम वेरी श्योर वज्र आसन इज वन ऑफ द आसन मोस्ट ऑफ अस नो एक्चुअली। ये हमें नेचुरली हमें मालूम होता है, हम जिस धरती से जुड़े हुए हैं। आई थिंक आई फील वेरी प्राउड दैट फॉर अस इट्स सो इजी टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड हमें हमेशा से बचपन से ही मालूम होता है, पर कभी कभी काफी सारी इंफॉर्मेशन या किस तरीके से किस इंफॉर्मेशन को यूज करना होता है वो हमें शायद कभी कभी नहीं मालूम होता है। वज्र आसन में अगर आपने सुना होगा, शायद आप करते भी होंगे, कि खाने के बाद वज्रासन बैठना कहते हैं बहुत अच्छा रहता है। तो हाँ, उसके भी उसमें फायदे हैं। और अगर आप वज्र आसन में यू कैन सिट फॉर 15 मिनट्स मे बी एंड देन यू कैन एक्सटेंड इट टू 20 मिनट्स एंड अगर इस टाइम को हम और एक्सटेंड करके 1 घंटे से 2 घंटा कर सकते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। इनफैक्ट वज्र आसन एक उन आसनों में भी कंसिडर किया जाता है। वज्र आसन का ये मेडिटेटिव पोज काफी सारे सिद्धीज या सेजेस या सेंट्स या योगी काफी इसको भी प्रेफर करते हैं। अभी और आसन जो मैं दिखाऊंगी उसमें भी कुछ आसन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बट कुछ आसन कुछ योगी इस आसन को भी इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज इसमें आपकी स्पाइन नेचुरली इरेक्ट होती है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जब हम वज्र आसन में बैठते हैं तो हमारे जो टोज हैं एंड हील्स हैं वो हमारे बटक्स के नीचे जाते हैं एंड हमारे जो हमारी प्रोफाइल होती है, हमारे जो बैक, नेक और हेड होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में बहुत नेचुरली आ जाता है। तो हम इस तरीके से बैठ सकते हैं। अगर हम कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम इस तरीके से बैठ सकते हैं, या हम अपने हाथों को इस तरीके से अंदर भी ले सकते हैं। तो जब भी हम वज्र आसन भी कर रहे होते हैं, वैसे तो हमारे नेक, हेड सब स्ट्रेट लाइन में होती है, पर आप किसी भी मेडिटेटिव पोज में अगर अपने आप को इस तरीके से देखें या क्राउच करते हुए आपको लगेगा कि आप क्राउच कर रहे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट है कि यू अपलिफ्ट योर नेक
एंड आप अपने हेड, नेक और स्पाइन को स्ट्रेट लाइन में रखें। नाउ इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज है कि क्यों हमें अपनी जो हेड, नेक एंड स्पाइन है उसे स्ट्रेट लाइन में रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बॉडी का एक नेचुरल पोस्चर है, यही बॉडी के लिए नॉट जस्ट हेल्दी है बट एक बहुत नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्राणायाम और वी टॉक अबाउट मेडिटेशन, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी choose a pose, sitting posture which is very natural and comfortable to the body, right? तो हमारा कोई भी posture रहता है उसमें हमारे को ये प्रैक्टिस करनी होती है कि हम बहुत देर तक बैठ सके। तो ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप पहले 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप मे बी 20 मिनट्स एंड फिर उसको 1 से 2 आवर्स में इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे हमें आसन पकड़ने हैं और इसमें बहुत जरूरी है कि हमारा हेड, नेक और स्पाइन स्ट्रेट है, बिकॉज उससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। एट द एंड ऑफ द डे हमने योग में भी यही सीखा है, हमने पूरा ये जो पाथ है इसमें यही समझा है कि हमें अपनी फोकस, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है। वी हैव टू मेक आवर माइंड्स वन पॉइंटेड। जिस तरीके से हम अर्जुन की बात करते हैं कि कैसे उनका निशाना कितना परफेक्ट होता था, कैसे वो एक चीज पे ध्यान देते थे और वहीं पे उनका निशाना जाता था, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। एंड हमारे माइंड्स, हमारे पास अभी आजकल बहुत ऐसी चीजें जिसमें हम लोग सोच सकते हैं, जिसके बारे में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, बट स्टिल वी हैव टू चूज एंड मेक आवर माइंड वन पॉइंटेड। कंसंट्रेशन बहुत तीक्ष्ण, सूक्ष्म करनी है एंड उसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो इस तरीके से फ्लो करता है, जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और अपने पूरे बैकबोन को जो हम स्ट्रेट रखते हैं तो उससे कनेक्शन जो है बहुत इजीली फ्लो करता है। The energy that flows from the spine to the brain or from the brain to the spine has to be easy flowing, which is why we keep our spine, our neck and head straight. If you are an advanced practitioner, ये आपको एकदम से दिखेगा जब भी आप बैठ रहे हैं किसी भी आसन में, और अगर आप क्राउच कर रहे हैं और अगर आप नहीं है, आप स्ट्रेट नहीं बैठे हुए, पर जैसे ही आप अपना बॉडी स्ट्रेट कर लेते हैं, एकदम आपकी जो है पोस्चर करेक्ट हो जाती है, हेड, नेक, स्पाइन, आपका फोकस जो है एकदम से अच्छा हो जाएगा। दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन योर मेडिटेशन प्रैक्टिस, विच इज वाई हमारे को बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि हम अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट में रखें एंड ओवर द टाइम हमें ये देखना है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं। Now this actually also helps in your breathing techniques, which is why इन्हें हम प्राणायाम में भी यूज करेंगे। Your body is able to very easily have an abdominal breath and your chest is able to expand properly. So अगर हम इनकी बात करें तो इसके लिए हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत करेक्ट होना जरूरी है, which is why आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस की बात करें और अगर आपने हमारे प्राणायाम प्रैक्टिसेस भी देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम जनरली चिन्ह मुद्रा और कुछ लोग इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं की बात करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ये बहुत कैजुअली या कंफर्टेबली, इट शुड रेस्ट ऑन योर लैप, इट शुड रेस्ट ऑन योर नीज और योर थाइज लाइक दिस, नॉट वेरी स्ट्रेच्ड आउट। तो आपकी बॉडी टेंस्ड नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी एक्सट्रीमली स्ट्रेच्ड आउट, तो जस्ट रिलैक्स. It should be comfortable. So you have to keep your hands on your knees in a way that it is comfortable enough and yet not very inside. It should be just perfectly aligned, and then that is what you can practice, right? तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि हमारे कौन से आसन हैं और हम उन्हें किस तरीके से करेक्टली कर सकते हैं, so that जब आप अपने घर पे करें तो आप उस पे करेक्टली प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, and then we can keep sitting in that position for longer. स्थिरता से बैठने का एक और बहुत बड़ा रीजन है कि हम जितना लेस मूवमेंट करेंगे अपनी मेडिटेशन या अपने इस पोज में, उतना ही हमारा अगेन फोकस बढ़ता है। एंड सेकेंड रीजन ये है कि हमारी बॉडीली मैकेनिज्म, एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है, which again helps us focus better, और हमारी meditation practices या हमारी yoga practices बहुत better हो सकती हैं। So the slower it gets, the calmer it gets, the more
one pointed it gets, the better it is. तो इन चीजों का दिमाग में रखते हुए let's go with all the meditative poses. तो एक तो मैंने आपको वज्रासन बता ही दिया है, और वज्रासन उन लोगों के लिए है स्पेशली जो अदर, जिनको मैं अब बताऊंगी, जो अदर 5 पोजेस नहीं कर सकते. सबसे कॉमनली नोन है पद्मासन, एंड सबसे स्ट्रगलिंग भी है. जब लोग करते हैं इसमें लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट पद्मासन इज एंड आप कैसे कर सकते हैं. जब भी आप स्टार्ट करेंगे किसी भी आसन में बैठने के लिए, यू कैन स्ट्रेच आउट योर लेग्स लाइक दिस. It is always recommended you start with the right foot, the right feet or the right leg, but you can see your own convenience. जब हम पद्मासन की बात करते हैं, then what you have to do is essentially हमारा यही practice रहता है कि you turn your right leg to one side, which is your right side. Then आप अपने ऐसे जो right leg को है knee पर इस तरीके से लॉक करेंगे और इस तरीके से बेंड करेंगे, राइट. तो सबसे पहले आपने उसको ट्विस्ट करना है, एंड देन यू कैन जस्ट लिफ्ट योर लेग अप कुछ इस तरीके से, और आप उसको अपने थाई पर इस तरीके से रख सकते हैं. नाउ उसी तरीके से आपको अपने लेफ्ट लेग को भी साइड में ट्विस्ट करना है, उसको बेंड करना है नी पर, एंड उसके बाद आप इसको ऐसे लिफ्ट करके ऊपर रख सकते हैं. Now if you will see that हम मेरे जो legs हैं वो super relaxed state में हैं, उसमें कोई भी नी पे प्रेशर नहीं आता, और ये जो नीज हैं वो हमारे टच कर रहे होते हैं, एज इन हमारा ये जो थाई है होता है वो टच कर रहा होता है. So it's almost in a touching space, and आप इसमें इस तरीके से बैठ सकते हैं विद पद्मासन का मुद्रा, या फिर चिन मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं. सो जनरली ये इस तरीके से ही किया जाता है, और कुछ लोग इस तरीके से भी प्रेफर करते हैं कि वो सीधे सीधे अब जैसे आपका राइट लेग है जिससे हम स्टार्ट करेंगे, वो सीधे सीधे बस इसको टर्न करते हैं, एज इन वो सिर्फ अपने राइट लेग को नी पर ऐसे इस तरीके से मोड़ देते हैं, एंड फिर वो अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट थाई पे रख देते हैं, मेकिंग श्योर दैट हमारा ये जो नी है, ये थाई है, वो नीचे टच कर रहा है. यू कैन देन पुट योर अनदर फुट आल्सो ऑन योर थाई. तो ये इस तरीके से पद्मासन हम ट्राई कर सकते हैं. अगर आपके लिए ये कन्वीनियंट नहीं है तो आप इसके अलावा दूसरे आसन भी ट्राई कर सकते हैं. So talking about Siddha Asan. Now Siddha Asan is considered to be one of the most difficult asans, and also उनके लिए specifically जो celibacy जिसके लिए लोग जनरली जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, बट हाउएवर सेलिबेसी इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मचर्य. तो जिनको सेलिबेसी प्रैक्टिस करना है, या जो बहुत अपने आसन में, जो अपने योग में, जो अपनी मेडिटेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, उनके लिए सिद्ध आसन बहुत अच्छा है. प्लस अगर आप सिद्ध आसन का ब्रेक डाउन करें तो उसका मतलब है सिद्ध आसन. ऐसे सेंट्स, ऐसे लोग जो सिद्ध होना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो सिद्ध हो चुके होते हैं, वो सिद्ध आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम सिद्ध आसन के लिए जनरली वी स्टार्ट फ्रॉम आवर लेफ्ट लेग. अगर इसमें भी आपको दूसरा करना है तो आप कर सकते हैं. आप इसमें बस कंसेप्चुअली देख सकते हैं कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर लेफ्ट लेग. हियर यू हैव टू कीप योर हील क्लोज टू योर पेरिनियम, एकदम अंदर में जाएगा ये, आप जितना क्लोज रख सकते हैं. एंड उसके बाद आपका ये जो दूसरा पैर है, ये आपके उसी हील के ऊपर जाएगा इस तरीके से, दैट इट विल बी अबव योर जेनाइटल्स. तो आपकी हील टू हील जो है वो एक के ऊपर एक रहेंगे, एंड ये एकदम अंदर तक टच करेंगे आपके जेनाइटल्स एंड पेरिनियम पे. तो ये एग्जैक्टली उसको ब्लॉक कर देता है, बिकॉज ये हम इसमें सिद्ध आसन, हम सेलिबेसी की बात कर रहे हैं, और उसको ब्लॉक करने के लिए, यहाँ पे हमारी एनर्जी एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम इस पूरे आसन में एकदम खुद को जो है कंजर्व कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं. तो इसमें आप चिन मुद्रा में भी रख सकते हैं. एंड बहुत सारे जो लोग हैं, जो योगी हैं, वो कभी कभी ऐसे बीच में भी रख के ट्राई करते हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कंजर्विंग योर एनर्जी, राइट. तो अगर आपके लिए, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो ये शायद सिद्ध आसन में नॉट बी वेरी कन्वीनियंट, हम दूसरा आसन कर सकते हैं जिसे कहते हैं गुप्त
आसन या मुक्त आसन। तो मुक्त या गुप्त आसन के भी आप थोड़े वेरिएशंस देखेंगे अपने अराउंड। However, हम कैसे करते हैं, अगेन इसमें भी हम राइट लेग को ले सकते हैं। हम हर आसन में we will make sure that we bend our knee first and then we put our leg। तो हम काफी देखते हैं ये चीज कि हमारे आसनों में जो है सब लोगों को थाई पे और नी पे पेन होता है। दिस शुड नॉट रियली हैपन। एसेंशियली जब आप आसन कर रहे हैं तो आपका नी जो है वो रिलैक्स होना चाहिए और आपके जो है पैरों में भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो जब हम गुप्त या मुक्त आसन की बात करते हैं, सो इट आल्सो गोज वेरी क्लोज टू योर पेरिनियम बट नॉट रियली टचिंग और गिविंग प्रेशर देयर। एंड उसके बाद हमारा हील टू हील जाता है, पर कुछ लोग हम इस तरीके से रखते हैं अलग, तो आप देख सकते हैं कितना कन्वीनियंट है और खुला हुआ भी है। और कुछ लोग इसको इस तरीके से भी रखते हैं कि वो ऊपर जाता है, तो इस तरीके से ऊपर रहता है पर यहाँ पे गैप रहता है, यहाँ पे प्रेशर नहीं रहता बिल्कुल भी, और ये एकदम रिलैक्सिंग की पोजीशन पे रहते हैं आपके पैर, और इसमें भी आप कैसे भी अपने हाथ रख सकते हैं। फिर इसके अलावा एक हमारा है स्वास्तिक आसन। तो जो स्वास्तिक आसन है उसमें अगेन अगर आप राइट से ही चाहते हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कैसे हमारा पैर जो है we keep our heel very close to the pubic bone. Here your sole will be almost touching and very close to the pubic bone in a way that it touches your thigh. तो ये आपकी थाई पे इस तरीके से रहता है। एंड देन आप देखिए कैसे आप अपना दूसरा जो पैर है उसको आप नी पे बेंड करते हुए फिर से थाई पे लाते हैं। सो थाई टू थाई की टचिंग रहती है। आप देख सकते हैं, आई होप कि ये जो है हील आपका प्यूबिक बोन के पास में रहता है एंड इट गोज इनटू द थाई। हियर व्हाट इज वेरी एसेंशियल इज दैट यू टक your toes inside your calf and your thigh muscles, and that is how you keep the other toe also। आपका जो other toe जाता है वो भी आपके calf and thigh muscle के अंदर में जाता है। It kind of makes a figure of a swastik। तो ये इस तरीके से जाता है कि ये स्वास्तिक आपका बनता है इसमें, इसको इसीलिए स्वास्तिक आसन कहते हैं। एंड आप इसे स्वास्तिक आसन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, राइट। तो इसके अलावा ये हमारे थे मेजरली 4 आसन जिसमें आप जो है ये एक्चुअली कंसिडर्ड वेरी पावरफुल ऑल्सो। सो जो इनका मोस्ट पावरफुल टू लीस्ट पावरफुल के सीक्वेंस में ही मैंने आपको बताया। पद्मासन which is also called the lotus pose is supposed to be the most powerful asan, and then siddhasan, then gupta muktasan, then swastikasan, and last is sukhasan generally जिसमें हम बैठते हैं, जो भी बहुत कन्वीनियंट होता है, जिसको हम नॉर्मली बैठ सकते हैं, जिसे कहते हैं क्रॉस लेगेड पोजीशन, या जिस तरीके से भी हम कभी भी बैठते हैं आलती पालती जिसे कहते हैं। सो दैट इज सुखासन एंड देन वी कैन सिट इन दिस वे और दैट वे, जिस तरीके से भी हमें लगे। तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके इन 5 meditative poses के अलावा obviously we have Vajra Asana also, and whatever is comfortable and gives you more power in your meditation or your pranayama practices, please do keep practicing and let us know कि आपको कहाँ सबसे convenience लगा, आपके लिए क्या अच्छा था। अगर आपको पद्मासन के बारे में और जानना है तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको जरूर बताएंगे। So keep practicing and thank you for connecting again. Namaste. Thank you. Hari Om Tat Sat.